करुणामय परम गुरुदेव परम करुणामय श्री प्रभुपाद की जय। गुरुपाद गुरुवर्ग वृंद की जय। सत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। कार्तिक व्रत नियम सेवा की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंद की जय। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। परिक्रमा करवाने वाले श्री वृंदा देवी की जय। वर्तमान परिक्रमा करने वाले भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की गौर प्रमाण। हम लोग श्रवण कर रहे हैं आज एक हृदय में छोटा सा संकल्प आया। संकल्प करें ना, इच्छा आई। बहुत ही जल्दी कुछ 5-6 दिन का ऐसा आयोजन हो जहाँ एक धाम में जाएं, बस वहीं के रहना, आगे न भागे। ऐसे साल में 2-3 बार हो जाए तो अलग अलग जगह पे हो सकता है। तो ऐसा मन में आया, 2-4-10 लोग हों, कोई गुम ना हो। वो बेचारी बड़ी भोली माता है, कल घबरा गई, डर गई, खाया नहीं। आइए चिंतन करें पंचम श्लोक का संबंध चतुर्थ सिद्धि विद्यावधु जीवन से कैसे है। यदि है तो भाव क्या उदित होते हैं। मैं कल इस कीर्तन को चिंतन कर रहा था। प्रश्न यहाँ पे श्लोक है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत है। जो श्लोक है उसमें भगवान से प्रार्थना है कि अपने चरणों की चरण कमलों में स्थित जो धूलि है उसके सदृश मुझे समझिए। देखिए, 2 शब्द है, रज और धूलि। धूलि उसे कहते हैं जो पृथ्वी से ऊपर उठ जाए। रज उसे कहते हैं जो पृथ्वी के साथ लगी रहे। एक ही व्यक्ति जब कूदता है तो उसको बोला कूदा। चल रहा है, कूद रहा है, तो एक ही व्यक्ति है। कूदना शब्द आते ही वो धरती से उछला। जब पृथ्वी पर लगे रहे तो रज, और उठ जाए तो धूल। तो धूल कब होती है? जब किसी गैया की, किसी बछड़े की, या किसी भक्त ठाकुर के संग में चलने वाले सखा के चरणों से ठोकर खाती है, वही रज, तो वो धूल बनती है। यहाँ कहते आप अपने चरणों पर स्थित जो धूल है, तो आज पंकज स्थित, स्पर्शित नहीं बोला, स्थित धूलि, मतलब मेरे को ऐसा धूलीकरण बनाओ कि मैं आपके चरणों से चिपटे ही रहूं। अद्भुत है। आप चिंतन कीजिए। मुझे ऐसा, मेरे को बचपन की बड़ी प्यारी यह बात याद आ गई। श्री गुरु महाराज जी को मैंने पहला जो पत्र लिखा था, मेरा ख्याल तो मेरी 13 या 14 साल की, हरिनाम नहीं हुआ था मेरा, 13-14 साल की उम्र हो गई।
मैंने पत्र लिखा, वो पत्र में एक लाइन तो मुझे याद थी, बाकी कुछ लाइनें हमारी माता जी ने बोला कि गुरु जी ने ऐसा बोला। फिर मेरे को याद आ गई, हाँ ये मैंने लिखा था। उसमें एक लाइन जो थी, हे पतित पावन परम करुणामय गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों का वह रजकण हूं जो गलती से आपके कीचड़ में पांव रखने के कारण वहीं पे रह गया हूं। कृपया मुझे वापस आकर के उठा लीजिए। ये शब्द थे, वो गुरु जी को बड़े ही प्रिय लगे होंगे। वो तो गुरु जी ने माता जी को बोले नहीं, उसके आगे पीछे वाले गुरु जी ने बोले। गुरु जी बोलते हैं, वो आपका जो बेटा है उसको आप हमको दे दो। माता जी सन्न रह गई, क्या बोलूं। अगर ये मेरे को पहले मालूम होता, गुरु जी के जाने के मेरा ख्याल बाद में, जहाँ गुरु जी के जाने के 2-4 महीने पहले माता ने मुझे बताया ये घटना कि गुरु जी ने मुझे मांगा था। गुरु जी की ना, हमारे गुरु जी ने मुझे मांगा था। ये बाद में बताया, मतलब अगर मेरे को इन द बिगनिंग मालूम पड़ता तो शायद मैं किसी भी तरह का अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करता। ना सुख लेने का, दुख लेने का, मैं सीधा गुरु जी, मतलब गुरु जी का मैं हूँ भाई। गुरु जी ने मांग लिया मेरे को, मैं खरीदा बिका हुआ। वो एक मेंटलिटी मेरी है, ऐसा सेटअप है दिमाग में, लेकिन वो बोले ही नहीं। कैसे दे दूं अपने पुत्र को? ना, वो तो एक बात है। मुझे नहीं बताया कि गुरु जी ने तुम्हें मांगा था, इसीलिए नहीं बताया था। तो अब जब तक सर्वनाश हो चुका जीवन का, इतना समय जो है मैं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से साधन भजन और जहाँ गुरु जी के प्रति प्रपत्ति अपनी बुद्धि से कर रहा था। गुरु जी ने बोला हमको दे दो। कहते महाराज, वो घबरा गई, कौन सा गौरांग, क्योंकि उससे वो सबसे घर में शासन था उसका। कहते नहीं, वो जो छोटा बच्चा है, मैं पानी पुनी भर देता था, चरण धो देता था पिताजी के, माता जी का पेट कूट कभी इधर उधर। पत्र आपने लिखा है तो आप ही को ना, उनको मालूम नहीं ना माता जी को कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। कहते नहीं, वो जो छोटा है। माता जी को होल पड़ा, कहते मेरे को बता रहा हूँ, इन्होंने होल पिया, मैं कि मैं मतलब दे दा, मैं तो सुन रह गई। तो कहते महाराज जी वो तो बच्चा है। कहते नहीं, वो हमको लिखा। ये जो लाइनें गुरु जी ने बोली ना, मेरे को याद आ गया, मैंने लिखा था। कहते हमको लिखा कि हमारा पिता के पास पैसा नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर सकते, नौकरी के लिए 8 घंटा काम करना होगा, फिर 4 घंटा बच्चों को देना होगा, उसमें मेरा 8-12 घंटा